आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष भगवान सिंह लाबरऊ ने प्रेस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राजस्थान की जनता के लिए जारी गारंटी कार्ड के संबंध में अवगत करवाया, जिसमें राजस्थान की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं पुराना बकाया बिल माफ़ किया जाएगा। बच्चों को अव्वल दर्जे की शिक्षा तथा शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य प्रणाली में नवाचार, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सम्मान राशि की गारंटी के तौर पर प्रति माह 1000 रुपये, शहीद सम्मान गारंटी के तौर पर राजस्थान पुलिस और सेना के जवानों के लिए 1 करोड़ की राशि, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी तथा संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा आदि के संबंध में विस्तार से बताया। वहीं दीपक बिश्नोई ने बाड़मेर तथा जिले की अन्य विधानसभा से संबंधित स्थानीय मुद्दों को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इन्होंने बताया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बाड़मेर जिले की समस्त विधानसभाओं में विधायक द्वारा घर घर का सर्वे करके उन्हें राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से मिलने वाली समस्त योजनाओं से लाभान्वित करवाया जाएगा। वहीं बाड़मेर में सफाई कर्मचारी, हाथ ठेला, बिजली, जल एवं अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा था कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ रही है, जिसमें हमारा जो कुछ मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ने की तैयारी करें। जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने 4 सितंबर को जयपुर में आकर के राजस्थान की जनता के लिए गारंटियाँ दी थी, जिसमें हमारी पहली गारंटी दिया था कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है राजस्थान में तो 300 यूनिट बिजली है वो फ्री देगी और 24 घंटे बिजली आएगी और पुराने जितने बिजली के बिल थे वो पूरे माफ़ कर दिए जाएंगे। ये पहली हमारी गारंटी देती है। सिर्फ ये हमारा घोषणा पत्र नहीं है, और दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था उन वादों को पूरा किया और वहाँ कोई भी व्यक्ति वहाँ जा करके देख सकता है। और पहली गारंटी जो बताया था कि अगर 300 यूनिट सरकार बनती, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और बिजली के पुराने जितने बिल है वो माफ रहेंगे और 24 घंटे बिजली आएगी। यहाँ जो पहले की सरकारें भाजपा और कांग्रेस कहती है कि यहाँ बिजली कोयला नहीं है, बिजली पूरी नहीं होती है, ये पहले की सरकारें पंजाब के अंदर भी यही बताती थी। और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा की गारंटी। राजस्थान के अंदर स्कूलें हैं लेकिन उनमें शिक्षक नहीं है। कई स्कूलें कर्मोन्नत हो गई लेकिन उनमें शिक्षक नहीं है। वहां बच्चों का भविष्य है वो अंधकारमय है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी स्कूलों के अंदर शिक्षक है उनकी पूरी भर्तियां करवाई जाएगी और स्कूलें उनके अंदर जो टीचर है उनको दूसरा काम करने नहीं दिया जाएगा, जैसे बीएलओ का काम करते हैं या जनगणना का काम करते हैं, अदर जो भी काम करते हैं वो नहीं करवाया जाएगा। वो सिर्फ भविष्य निर्माण का काम करेगा। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो फीस बढ़ाने का काम है जो ये सरकार की सह में किया जाता है उनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। तो इसके लिए ये जनता के लिए सबसे पहले हमारा ये काम किया गया। दूसरे जो कच्चे शिक्षक जिस हिसाब से संविदा पे लगा रखे हैं तो वो संविदा वाले थे उनको सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। ये शिक्षा की गारंटी दी जा रही है। तीसरी गारंटी देते स्वास्थ्य की गारंटी। यहाँ भी राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य की जो इलाज है वो फ्री बताया जा रहा है, लेकिन उसके पास चिरंजीवी योजना होनी चाहिए, उनका कार्ड बनाया जाना है। जो अगर खाद्य सुरक्षा में या बीपीएल वाले नहीं है तो उनको 850 रुपये जमा करवाना होगा, उसके बाद में उनको पॉलिसी लेना होगा, मतलब वो एक बीमा ही हो गया। और उसके बाद सुबह जाते हैं तो जांच के लिए बताते हैं, 9 बजे के बाद में बंद कर देते हैं कि जांचें अभी तक नहीं हो पाएगी, हमारे पास में पहले से ऑलरेडी फुल है। यहाँ हॉस्पिटल की जो दशा है वो ठीक नहीं रहती है। बाड़मेर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ राजकीय चिकित्सालय के अंदर सफाई की बात करें तो यहाँ सरकारी सफाई कर्मचारी भी है। और दूसरे सीएसआर फंड के अंदर बाड़मेर जन विकास सेवा समिति को यहाँ जो फंड दिया जाता है केरन कंपनी के द्वारा, इनके साथ एग्रीमेंट हो रखे हैं, उसमें 35 सफाई कर्मचारी और 2 सुपरवाइजर इतने बता रखे। उसके बाद में यहाँ कभी हॉस्पिटल में जाकर देखो, कभी आपने 35 सफाई कर्मचारी एक साथ देखे। तो हमारी अगर सरकार बनती है तो हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, गांव के अंदर एक क्लिनिक बनेगा, उसके अंदर डॉक्टरों की सुविधा रहेगा, 24 घंटा उनकी इलाज फ्री रहेगा, यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा। ये लोगों के लिए एक स्वास्थ्य की गारंटी देती है। चौथा हमारी भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी। राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने की गारंटी। भ्रष्टाचार कैसे होता है? मैं जैसे आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज लेके उसको भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन हमें खुद को लगा कि ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है। करप्शन और कैंसर दोनों की राशि एक ही है। कैंसर और करप्शन दोनों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है।
तो हमारी आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए क्या किया कि अगर कोई भी दस्तावेज बनाना है तो सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता है। सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो फाइल को अटका के रखते हैं, और फाइल अटकेगी तो रिश्वत देना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति मजदूरी करे या नौकरी करे या अपने उस सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए चक्कर लगाए। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वहां एक नंबर जारी कर रखा है, वो कॉल करेंगे तो सरकारी कर्मचारी उनके घर जाएंगे, वहां से दस्तावेज लेंगे और वापस बना करके उनको घर पहुंचाएंगे। राजस्थान में सेम यही गारंटी लागू की जाएगी कि हमारी सरकार बनती है तो हम एक नंबर जारी करेंगे, उस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद में संबंधित विभाग का कर्मचारी उसके घर जाएगा और वहां से घर जाकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, और उनके बाद में या राजस्थान की भी हालत देखो, मोबाइल लेने के लिए 8-9 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। या सभी सरकारी योजनाओं के लिए पहले हमारे पास एक बताया था कि राहत कैंप, तो राहत कैंप के अंदर अभी बताया था किसी की गाय अगर मर जाती है उनको 40,000 का बीमा। मेरे सामने 2-3 केस ऐसे आए तो अधिकारी को पता नहीं होगा कि इसकी राहत ले कहां से। तो ये राहत सिर्फ दस्तावेजों तक लिमिट था, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए घर जाकर के अगर दस्तावेज बनाएंगे, क्योंकि उनके पास में एक जवाबदेही तय होगी कि हमारे पास जब इस तारीख को कॉल किया था, इतने बजे कॉल किया था, वो रिकॉर्ड लिए, उसके पास दस्तावेज बना के इतने दिन में पहुंचाना था, दोबारा कॉल आएगा वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का, भ्रष्टाचार खत्म करने की जड़ है। महिलाओं के लिए गारंटी, यहां प्रदेश की जो 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए प्रति माह 1,000 रुपए उनके खाते में, ये महिलाओं के लिए एक सम्मान राशि दी जाती है। अब ये कहते हैं, कई लोग अगर सवाल करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, कोई कहते हैं कि महिलाओं के लिए 1,000 रुपए दिया, पुरुषों ने क्या बिगाड़ा? तो बिजली का बिल होता है वो पुरुषों के लिए तो भरना पड़ता था, तो उनके लिए 300 यूनिट बिजली का बिल है वो माफ कर दिया, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए उनको सम्मान राशि दी जा रही है। उसके बाद में शहीद सम्मान राशि, आज दिन तक कभी पुलिस वाला कोई शहीद ऑन ड्यूटी होते हुए अगर वो शहीद हो जाता है तो उनको न तो शहीद का दर्जा होता है और उनके लिए कोई सम्मान राशि सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। वो अगर ऑन ड्यूटी अगर उनकी डेथ होती है, चाहे वो आर्मी का हो, बीएसएफ का हो या सीआरपीएफ का हो या पुलिस का जवान हो, तो उनके लिए उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, यह सिर्फ घोषणा नहीं होगी, उनका जैसे अपने विधि के अनुसार कहते हैं कि जो 12वां निपटता है तो 12वें से पहले उनको 1 करोड़ रुपए का उनको घर जाकर के सरकार सम्मान राशि दी जाएगी। उसके बाद गारंटी है कर्मचारी वर्ग के लिए, तो जितने भी संविदा कर्मी है, आज दिन तक जो बताई जाती है कच्चे हैं, उनके पास परमानेंट नहीं किया जाता है, तो उन सभी विभाग के संविदा कर्मियों को, प्लेसमेंट वालों को, ठेका पर अनियमित कर्मचारी जितने भी हैं उनको सभी को नियमित कर दिया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा, यह सरकार गारंटी देती है। और भविष्य में संविदा पर था वो ठेका पर था, वो परमानेंटली बंद हो जाएगी, जो भी निकलेगी वो परमानेंट ही नौकरी निकलेगी। ये गारंटी के साथ में हमारे प्रदेश के अंदर ये जो 6 गारंटियां दी गई है, इस गारंटियों के माध्यम से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मजबूती में जनता को बताएंगे और जनता अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की सम्मान राशि के लिए और अपने परिवार का, अपना भाई, अपना बेटा, अपना साथी जो संविदा पर लगा हुआ